में लाई गई कि मोदी सरकार ने जो अयोध्या में राम मंदिर बनाने का अभियान हाथ में लिया है, उसकी आए दिन खबर आ रही है। तो ब्राह्मणवादी लोग राम और रामायण, राम या राम मंदिर के माध्यम से बैकवर्ड कास्ट के लोगों का ब्राह्मणीकरण कर रहे हैं। तो हमने नागपुर में जो अधिवेशन हो रहा है, तो हमने ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट रखा कि जिन ग्रंथों के माध्यम से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड कास्ट के लोगों का ब्राह्मण लोग ब्राह्मणीकरण कर रहे हैं, उन काव्यों का या रामायण महाभारत का इस अधिवेशन के मौके पर पोस्टमार्टम किया जाए। यानी इनका उत्पत्ति कहां से हुआ, इनका निर्माण कहां से हुआ है। साथियों, डॉक्टर खोब्रागडे ये इतिहासकार है और वो स्तूपा के बारे में आपको कुछ जानकारी दे रहे थे। स्तूप किसको कहते हैं, विहार किसको कहते हैं, चैत्य किसको कहते हैं। तो जब हमारी विरासत के बारे में हमें जानकारी होगी, तो विरासत क्या है ये पता चलने के बाद विरासत बचाने का अभियान हो सकता है। साथियों, आज जो नरेंद्र मोदी को आगे करके आरएसएस और बीजेपी के लोग जो षड्यंत्र कर रहे हैं, ये षड्यंत्र अभी का नहीं है। ये षड्यंत्र इसके पहले के लोगों ने शुरू किया है। और वो जो षड्यंत्र शुरू किया, तथाकथित आजादी के बाद इसको ब्राह्मणों ने योजना बनाकर अभियान के तौर पर शुरू किया, मगर ये तब तक संभव नहीं हो सकता था जब तक अल्पसंख्यक ब्राह्मणों का सत्ता पर नियंत्रण नहीं होगा। 15 अगस्त 1947 को विदेशी अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए और विदेशी ब्राह्मणों के हाथ में सत्ता सौंपकर चले गए। साथियों, ब्रिटिश लोग किसी भी मसले का विवाद हल करते थे तो आर्गुमेंट करते थे, उसके लिए जुडिशियल सिस्टम था। मगर ब्राह्मण लोग जिनके साथ आज हम वर्तमान में लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लोग जुडिशरी को मैनेज करके लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोगों से। यानी उनको मालूम है कि ब्रिटिश काल में ही सारे एविडेंसेस ब्राह्मणों के खिलाफ आ गए हैं। तो आज ब्राह्मण लोग सरकारी संस्थाओं का मिसयूज करके बुद्धिस्ट विरासत पर कब्जा कर रहे हैं। ये चर्चा हम जनता के बीच में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो सरकारी संस्थाएं हैं उसके ऊपर ब्राह्मणों ने नियंत्रण किया और जुडिशियल जो दायरा है, न्यायपालिका का जो दायरा है, उसका वो मिसयूज कर रहे हैं। जस्टिस रंजन गोगोई सर न्यायाधीश थे और मामला 1949 से पेंडिंग है। अभी जस्टिस गोगोई कुछ महीने में रिटायर्ड होने वाले थे 2019 में। ऐसी कौन सी आफत आ गई कि 1949 वाला पेंडिंग मामला गोगोई के रिटायरमेंट होने के पहले आप हल करना चाहते थे? ऐसी कौन सी मामला आ गया, ऐसी कौन सी आफत आ गई? जस्टिस गोगोई ने गड़बड़ी किया और एक औरत ने उसके ऊपर यौन शोषण का आरोप लगाया
और जस्टिस गोगोई की इंक्वायरी बिठाई गई और इंक्वायरी करने वाला व्यक्ति जस्टिस बोबड़े थे नागपुर के, जो खानदानी आरएसएस के वर्कर है, उनके द्वारा उनको ये समझाया गया होगा या ये ब्लैकमेल किया गया कि हम आपको शुद्ध चरित्र का सर्टिफिकेट देंगे, मगर आपको फैसला ब्राह्मणों के समर्थन में देना होगा। ऐसा ही हुआ, जस्टिस गोगोई को ब्लैकमेल किया गया और रिटायरमेंट के पहले ब्राह्मणों के समर्थन में फैसला सुनाया गया। अभी तक क्या जांच की गई है? महिला ने आरोप लगाया, जस्टिस पटनायक ने उसको निर्दोष सिद्ध किया। जस्टिस बोबड़े ने गोगोई का जांच किया, जस्टिस बोबड़े ने जस्टिस रंजन गोगोई को निर्दोष घोषित किया। भारत के इतिहास में पहला ऐसा मामला है, आरोपी भी निर्दोष, जिसके ऊपर आरोप लगाया वो भी निर्दोष। ये मामला समझने वाला मामला है कि जस्टिस रंजन गोगोई का ब्लैकमेल किया गया और जस्टिस गोगोई ने श्रद्धा और आस्था के आधार पर यह फैसला सुना दिया है। अब ब्राह्मणों के, खास करके आरएसएस बीजेपी के ब्राह्मणों का हौसला बढ़ गया है। अब उनको लग रहा है कि हमने अयोध्या का मामला हमारे समर्थन में खड़ा कर लिया, तो ये आरएसएस और बीजेपी के ब्राह्मणों ने अब काशी का मामला खड़ा कर दिया है, मथुरा का मामला खड़ा कर दिया है। तो आप इसको कोर्ट का दायरे का मामला मान रहे हो, मगर ये डिस्प्यूटेड मामला दो धर्म के बीच का मामला नहीं है, जैसा वो प्रचार कर रहे हैं कि ये हिंदू मुसलमान का मामला है। ये हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है, ये मूल निवासी बहुजनों की जो बौद्ध विरासत है, इसको हड़पने का, इसके ऊपर डाका डालने का मामला है। जैसा मीडिया प्रचार कर रहा है कि ये मामला हिंदू मुसलमान का मामला है, मस्जिद का मामला है और मस्जिद के अंदर मंदिरों को ढूंढा जा रहा है, तो ये चर्चा हिंदू मुसलमान की नहीं है, ये वास्तविक मामला भारत के मूल निवासी बहुजनों के विरासत पर डकैती डालने वाला मामला है। शुरू हुआ 1949, आजाद भारत होकर, साथियों आजाद भारत 1947 में हो गया। आजादी के 2 साल बाद ब्राह्मणों ने योजना बनाई कि संविधान अमल होने के पहले हमें कुछ गड़बड़ी करनी होगी। जो आरएसएस बीजेपी के लोग आज झंडा गाड़ रहे हैं, इसका नींव कश्मीरी ब्राह्मण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डाला। 1949 ऐसा साल है, भारत के 3 बड़े सेंटर पर एक्शन करवाई गई, कार्रवाई की गई। उसमें पहला सेंटर है अयोध्या। अयोध्या में 22-23 दिसंबर 1949 को मध्य रात 12 और 1 बजे के दरमियान फैजाबाद जिले का जो कलेक्टर था, उस कलेक्टर के हाथों से गोरखपुर का ब्राह्मण हनुमंत पोद्दार, इसने राम की मूर्ति फैजाबाद के कलेक्टर को दी, जिसको आज ये राम लल्ला कहते हैं। लल्ला, लल्ला किसको कहते हैं? उत्तर भारत में बच्चे को कहते हैं राम लल्ला। यही वो हनुमंत पोद्दार है जो गोरख प्रेस जो गोरखपुर से चलती है, वो ये चलाता है। मध्य रात 12 और 1 बजे के दरमियान मस्जिद के बीचों बीच राम की मूर्ति रखवाई और ये विवाद वहां से शुरू हुआ। नंबर 1।
नंबर 2 विवाद बोध गया से शुरू किया गया। बोध गया ये विश्व धरोहर है। जैसे दुनिया के सभी मुसलमानों के लिए होली प्लेस, पवित्र स्थल मक्का है, तो दुनिया के सारे लोग हज करने के लिए मक्का जाते हैं। क्रिश्चियनों का भी एक धर्म स्थल है, मगर उसी तरह बौद्धों का विश्व स्थल है।